हाय गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पीपल। वेलकम बैक टू द चैनल। एंड हम लोग बात कर रहे हैं एचपी एलाइड मेंस मार्क्स बूस्टर सीरीज के बारे में। दोस्तों, आई एम सॉरी कि मैं कल आपके लिए सेशन लेके नहीं आ पाया बिकॉज आई वाज टू बिजी कंपाइलिंग द क्वेश्चंस एंड द आंसर्स फॉर दैट। सो आई होप आपको जो है 40 वर्ड्स वाले जो क्वेश्चंस हैं और 70 वर्ड्स वाला जो क्वेश्चन है टाइप 1 एंड टाइप 2, इसके आपको आंसर्स या मॉडल सोल्यूशंस मिल रहे होंगे। वो मैंने आपके अंदर डाल दिए हैं। अगर आप जाओगे ऐप में, आपको जो है मैं आगे बता दूंगा क्या प्रोसीजर। अगर आप अभी नए हो चैनल में, आपको नहीं पता किस तरह से ऐप में जाके ये क्वेश्चंस को अवेल करना है, आप जाके जो है मैं आगे आपको प्रोसीजर बताऊंगा। बट मैंने जो है 40 वर्ड्स एंड 70 वर्ड के सारे जो है क्वेश्चंस वो कंपाइल करके डाल दिए हैं। ठीक है जी। सो दिस इज द डे 15th ऑफ आवर सेशन एंड हम लोग जो है अपने थर्ड वीक पे पहुंच गए हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट the most important questions of the exam, that is type 3 questions। 10 मार्क क्वेश्चंस आने हुए हैं 10 मार्क्स के, और 140 वर्ड लिमिट जो है इसके अंदर दी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेक इट और ब्रेक इट टाइप का जो है ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट है एग्जाम का। ये जो है 100 मार्क्स के आपके क्वेश्चन है। बाकी दोनों जो मॉड्यूल्स मिला के आपके 100 मार्क्स बनते हैं, और ये कल्ला मॉड्यूल जो है वो 100 मार्क्स का बनता है। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इसके अंदर देखने के मिलेंगे। इसमें आपको करंट अफेयर से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसमें आपको गांधीयन आइडियोलॉजी के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। सो हमने गांधीयन सीरीज जो है वो कवर कर रखी है ऑलरेडी। वो आप जाके जो है आई बटन में आ रही होगी, आप जाके उसको फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा जो है आपको इकोनॉमी के एक या दो क्वेश्चन, हिमाचल इकोनॉमी के ऊपर, हिमाचल कल्चर के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, एक सोशल इशू के ऊपर क्वेश्चन आता है। सो काफी डाइवर्स एलिमेंट से आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एंड हर क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स का है। तो हर क्वेश्चन में आपको जो है काफी अच्छा आंसर लिखना है। ठीक है जी। मैंने आपको डे 1 में भी बताया था किस तरह से लिखना है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताऊंगा। एंड इसके बाद जो हम लोग आगे को बढ़ेंगे और मैं आपको आज के क्वेश्चंस दूंगा। ठीक है। सो दिस इज द थर्ड वीक एंड वी आर गोइंग टू डू इट फॉर नेक्स्ट 6 डेज। अगले 5-6 दिनों के लिए हम लोग ये करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं? बिकॉज जो इम्तिहान की घड़ी है वो आ चुकी है। सिर्फ 12 दिन रह गए हैं दोस्तों। मुझे नहीं लगता कि अब ये पोस्टपोन करने वाले हैं। अगर होगा भी तो लास्ट हफ्ते से पहले पहले आ जाएगा। बट आप स्टिल मान के चलो कि ये पोस्टपोन नहीं होने वाला है। एंड आपको 6 और 7 तारीख को जो है एग्जाम में बैठना है। तो उस हिसाब से आप अपनी रिवीजन करते रहो और इस वीडियो को जो है जरूर देखो, क्योंकि इस वीडियो में जो क्वेश्चन दिए, आई वांट दीज क्वेश्चंस कि आप ये क्वेश्चन तो कम से कम तैयार करके जाओ। अगर ये क्वेश्चन कम से कम तैयार करके जाओगे, सो देयर आर हाई चांसेस कि ये क्वेश्चन फंस जाए, बिकॉज हमने काफी रिसर्च से बनाए हैं। ठीक है। सो अगेन दिस इज द 15th day and again what we are doing is we are doing type 3 questions। टाइप 3 क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया दोस्तों, जो हम लोग नेक्स्ट वीक में 2 या 3 लाइव सेशन लेने वाले हैं, जिसमें एलाइड के जो है फाइनल प्रेपरेशन कैसे करनी है, फाइनल जो है आपको टचिंग पॉइंट्स में क्या देना चाहिए, क्या रिवीजन होना चाहिए, इंग्लिश के ऊपर जो है क्या ट्रिक्स हैं थोड़ी सी वो बताएंगे हम लोग। एंड इसके अलावा जो है आपको थोड़ा बहुत ये बताएंगे कि आपको अपने एग्जाम में जो है किस तरह से अपने आप को कंडक्ट करना चाहिए, हाउ यू कैन ऑप्टिमाइज योर मार्क्स। इसके लिए हम लोगों ने लाइव सेशन रखे हुए हैं। उसके लिए हम लोग रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। ये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। आप इसको जाके जो है अवेल जरूर करें। जाके इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरिए। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ये 2-3 सेशंस को आप अवेल कर सकते हैं। एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू बी इन दैट सेशन। ठीक है जी। चलो, इसके अलावा जो है जैसे मैंने आपको बताया, मैं पीछे बता रहा था, मैंने जो है एचपी एलाइड मार्क्स बूस्टर सीरीज का जो है या इसके नाम का एक बैच बना दिया है एप्लीकेशन में। ठीक है जी। हमारी ऐप है O2IAS अकेडमी ऐप। एंड इस अकेडमी की ऐप में जो है अगर एक बैच बना हुआ है एचपी एलाइड मार्क्स बूस्टर, इस बैच में आप जो है इनरोल हो सकते हैं। इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट बैच। इसके अंदर मैंने जितने भी अब तक मैंने क्वेश्चंस लिए हैं आपका टाइप 1 के, टाइप 2 के, ये सब के जो है मैंने मॉडल आंसर्स डाल रखे हैं। आप इनको जाके वहां पे चेक कर सकते हो एंड अपनी तैयारी को जो है एक फाइनल टच देने में दिस इज गोइंग टू हेल्प। ठीक है। ऑल यू हैव गॉट टू डू इज आपको जो है हमारी ऐप को डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है एंड आपका ऐप स्टोर में भी अवेलेबल है। सो ऑल यू गॉट टू डू, आप जो है O2IAS अकेडमी की ऐप में जाइए। ठीक है जी। एंड यहाँ पे जो है इस ऐप को डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद जो है आपको बैचेस में अगर जाओगे तो बैच में आप वहाँ पे आपको एक प्लस का साइन बना होगा। आप बैचेस में जाइए, इस प्लस के साइन में क्लिक करिए और बैच को जब ज्वाइन करने के लिए बोलेगा तो बैच कोड मांगेगा। तो आप बैच कोड को जो है एंटर करिए। दिस बैच कोड इज HPM23। ठीक है ना। फिर से मैं बताता हूँ, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, एप्लीकेशन को ओपन करिए। एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपसे जो है आपका नंबर मांगेगा, आप उस नंबर को फीड करिए। इवेंचुअली वहां पे जाके जो है बैचेस में अगर जाएंगे, बैचेस वाले कॉलम में जाएंगे तो बैचेस वाले कॉलम में वहां पे एक प्लस का साइन बना आएगा। इसको क्लिक करें और बैच कोड जो है एंटर करें एंड आप जो है ऑटोमेटिकली इस बैच के लिए ऐड हो जाएंगे। ठीक है। अप्रूवल मांगता है तो अप्रूवल जो है जैसे ही मेरे पास आएगी तो मैं अप्रूवल दे दूंगा। इवेंचुअली आप जाके वहां पे जो है इन क्वेश्चंस को अवेल कर सकते हैं। सो दोस्तों, आई वांट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन दिस बैच ऑल्सो। अगेन इसमें जो भी क्वेश्चन है मैं अभी अगले 3-4 दिन में आपको 140 वर्ड वाले भी कंपाइल करके वहां पे दे दूंगा। सो
आपके लिए जो है इट इज़ अ बेनिफिट, स्पेशली दोज हु आर अपेयरिंग फॉर द मेंस, प्लीज़ जाके ये काम जरूर करना है। सो ये दोनों काम आई वांट यू पीपल टू डू। फॉर्म भरिए फटाफट से, और हम लोग जो है सेशन जब भी लेंगे, आई गेस मंडे को सेशन होगा, 3-4 दिन के बाद एक सेशन है, फिर उसका आई गेस वेडनेसडे को हमने सेशन प्लान कर रखा है, एंड देन फाइनली हमने सैटरडे को सेशन प्लान कर रखा है। तो इस तरह से जो भी सेशंस होंगे उसके लिए जो है हम आपको इनवाइट करेंगे, हम लोग ऑनलाइन जो है क्लास होगा उसके अंदर, तो आप जाके उस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। फाइनली आते हैं हम लोग टाइप 2 नो टाइप 3 स्ट्रैटेजी के बारे में। टाइप 3 की जो स्ट्रैटेजी है ये जो है कंपैरेटिवली डिफरेंट है टाइप 2 और टाइप 1 से, ठीक है। टाइप 2 टाइप 1 में क्या है, आपको अंधाधुंध जो है आपको पॉइंट्स लिखने हैं, आपको मैंने आपको बताया पॉइंट फॉर्मेट में लिखना है, कोई इंट्रोडक्शन कंक्लूजन नहीं देना है, अगर हो सके तो लॉजिकल डायग्राम्स यूज करने हैं, और आपको क्या करना है, टू दी पॉइंट स्पेसिफिक आंसर लिखना है, कोई पैराग्राफिंग नहीं करनी। यहाँ पे कंप्लीटली डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि 140 वर्ड में आपके पास खेलने के लिए काफी टाइम मिल जाता है। इसके लिए जो है आपको कंपैरेटिवली डिफरेंट स्ट्रैटेजी अपनानी है, आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन देना है, जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर आपके लिखा होता है डिस्कस करो, एक्सप्लेन करो, एलुसिडेट करो, या फिर अपना जो है व्यू रखो, कमेंट करो इसके ऊपर, ठीक है ना। ये सारी चीजों के लिए आपको इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन देना जरूरी है। तो क्या करें आप, एटलीस्ट 2 सेंटेंसेज जो है आप इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन में दें। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन में आपको 30 से 40 वर्ड से ऊपर कुछ नहीं देना है, मेन आपको जो है 30-35 वर्ड्स के आसपास में आप मीन्स आप एक या दो सेंटेंस में आप इंट्रोडक्शन दें, एक सेंटेंस में आप कंक्लूजन करने की कोशिश करें, एंड इस तरह से जो है आप अपने आंसर को अप्रोच कर सकते हैं। रेस्ट 100 समथिंग वर्ड जो है वो आप अपने मेन आंसर में लिखेंगे, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी के ऊपर मैं ऑलरेडी, जब मैंने पहला मार्क बूस्टर क्लास लिया था तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये कैसे करना है टाइप 3 का, तो मैं इसके ऊपर ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, मैं आपको जस्ट रिवाइज करा रहा हूं कि हमने पीछे क्या किया था, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन कंक्लूजन मस्ट है, जरूर लिखनी है आपको। सेकंड इज पैराग्राफ राइटिंग करनी है, या पॉइंट फॉर्मेट में लिख सकते हो, पॉइंट फॉर्मेट लिखो, पैराग्राफ फॉर्मेट लिखो, जैसा करना चाहते हो वैसा करो, बट अगेन ये जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है, और ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। नेचर ऑफ क्वेश्चन, फॉर इंस्टेंस अगर मैं एग्जांपल लेता हूं कि आपको पूछ लिया गया है, आपका जो क्वेश्चन है वो, अगर मैं आपको बता कि वो हिमाचल के पीपल के बारे में या हिमाचल की डेमोग्राफी के बारे में आप कुछ बताएं, हिमाचल की डेमोग्राफी किस तरह की, इसके ऊपर जो है थोड़ा वर्णन करें, एक्सप्लेनेशन दें, तो उसमें आप पॉइंट लिख सकते हो कि भाई यहाँ का सेक्स रेशियो ऐसा है, यहाँ पे जो है इतना जो है लिटरेसी रेट है, इस तरह का डेमोग्राफिक्स है, अर्बन एरियाज में इतने लोग रहते हैं, रूरल एरिया में, तो आप पॉइंट फॉर्मेट में लिख सकते हो, वो आपके लिए अच्छा है, ठीक है ना। बट अगर नेचर ऑफ क्वेश्चन ऐसा है जहां पे पैराग्राफ फॉर्मेट जो है वो प्रेफर किया जा सकता है, तो आप उसको प्रेफर करो। फॉर इंस्टेंस जैसे मैंने आपको फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो के बारे में बताया था कि फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो हमारे देश में घट रहा है, तो वो उसके जो है क्या कारण है, तो क्या कारणों में क्या करोगे आप, पैराग्राफ पॉइंट फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, पैराग्राफ फॉर्मेट में लिख सकते हो कि पहले पैराग्राफ में आपने पहला पॉइंट दिया, दूसरे पैराग्राफ में दूसरा पॉइंट दिया, तीसरे पैराग्राफ में आपने तीसरा पॉइंट दिया, तो आप इस तरह से जो है इसको अप्रोच कर सकते हो, ठीक है कि नहीं। सो दैट इज हाउ यू गॉट टू डू इट। सबसे इंपॉर्टेंट, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है, दिस इज टू प्रायोरिटाइज योर पॉइंट्स बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंस। अब हर एक टॉपिक पे आपको जो है 15-20 पॉइंट्स पता होंगे, क्योंकि अब आप रिवाइज कर रहे हो, बार बार रिवाइज करोगे तो आपको पता होगा, इतने टाइम से आप पढ़ रहे हो, मेंस दे रहे हो, तो आपको पता है कि हर एक जो टॉपिक है, न्यूज़पेपर काफी टाइम से पढ़ा हुआ है आपने, तो हर एक टॉपिक के ऊपर आपको 1 या 2 पॉइंट्स तो पता होंगे, है ना। मैं मैटर ऑफ फैक्ट 5-6 पॉइंट्स पता होंगे, आपको 4-5 पॉइंट्स ही लिखने हैं, तो आपको पता नहीं चलेगा कौन से पॉइंट्स को जो है प्रायोरिटाइज करना है, वो बहुत जरूरी है। तो प्रायोरिटाइज करना ये इंपॉर्टेंट है अपने आंसर्स में, जो मेन पॉइंट है उसको सबसे पहले लिखो, फिर उसके बाद जो है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको लगता है पॉइंट वो पहले लिखना है, फिर उसके बाद में, फिर उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप पॉइंट्स के रेलिवेंस के हिसाब से उस तरह से आपको पॉइंट्स लिखने हैं, या उस तरह से आपको अपना तर्क रखना है, ठीक है कि नहीं, ये काम करना है। उसके बाद लॉजिकल फ्लो डायग्राम, लॉजिकल डायग्राम्स, फ्लो डायग्राम जितना ज्यादा हो सके बनाने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि धक्का हो जाए, धक्का भी नहीं करना है, बट यू हैव टू मेक श्योर कि जहां पे बनता हो वहां पे जरूर बनाओ, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होगी, और इंफॉर्मेशन को आपको अगर एसिमुलेट करना है, एक 100 वर्ड लिमिट के अंदर रह के जो है आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिखाना है एग्जामिनर को, तो उसके लिए आपको लॉजिकल फ्लो डायग्राम जो है उनको यूज करना है, ठीक है जी। ये आपको स्ट्रीमलाइन करने में हेल्प करेगा, आपके पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी, उसको स्ट्रीमलाइन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। सो इनके क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको मॉडल 1 में ले चुका हूं, जो मैंने पहले सीरीज का पहला वीडियो लिया था उसमें टाइप 3 के मैंने आपको क्वेश्चन दिखाए थे, जैसे मैंने नेचर एंड स्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात की थी, वहां पे फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो के बारे में बात की थी वहां पे, एंड सो ये क्वेश्चन मैंने आपको वहां पे लिए थे। सो मैं यहाँ पे उनको क्वेश्चन को नहीं ले रहा हूँ, मैं सीधे जो है आज के क्वेश्चंस में आता हूँ। मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, आई नो योर टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो मैं सीधा क्वेश्चन देने वाला हूँ आपको। ये क्वेश्चंस आप घर जाके अटेम्प्ट करो, मुझे लिख के भेजो, मैं जो है इनको चेक करूंगा, ठीक है। पिछले क्वेश्चंस को मैं चेक नहीं कर पाया, आई एम सो सॉरी, बिकॉज मैं वो पीडीएफ कंपाइल कर रहा था आप लोगों के लिए। सो आप
आप लिखना मत छोड़ देना, आप जो है यू कंटिन्यू राइटिंग, कोई चक्कर नहीं है, मेरे पास भेजो। आई विल ट्राई टू चेक एज मच पेपर्स एज पॉसिबल, जितने मेरे से हो सकेंगे मैं करूँगा। एंड आपको जो है साथ साथ में आपके जो है जो इम्प्रूवमेंट, थोड़ी बहुत जो इम्प्रूवमेंट अभी हम कर सकते हैं उनको जो बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है जी। सो ये जो है आपके क्वेश्चंस हैं, टोटल जो है मैंने 10 क्वेश्चन दे दिए हैं। हम लोग 6 दिनों के अंदर 50-60 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, ये मेरा जो है बेसिकली आइडिया है। तो 6 दिनों में 60 क्वेश्चन, इन 60 क्वेश्चन के आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, तो दैट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं। आज के क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, वीडियो जो है बहुत छोटा होने वाला है, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, फटाफट देखो इसको। और मैं इसे अभी हम लोग मॉर्निंग में इसको आपको दे देंगे। क्वेश्चंस को देखो एंड क्वेश्चंस को लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। इनिशिएटिव्स क्या है हिमाचल गवर्नमेंट ने जो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए और इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए क्या इन्वेस्टमेंट हिमाचल गवर्नमेंट ने किए हैं, ठीक है। महात्मा गांधी के मॉडर्न सिविलाइजेशन के ऊपर, जो आधुनिक सभ्यता है, इसके ऊपर महात्मा गांधी के विचारों को जो है इसके ऊपर प्रकाश डालना आपको। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा के ऊपर जो है हमला क्यों किया था, इसके जो है क्या नतीजे रहे थे, हिमालयन इकोसिस्टम जो है वो क्या होता है, परिस्थितिकी तंत्र हिमालय का किस तरह का है, और आपको जो है इसकी सस्टेनेबिलिटी के ऊपर जो है थोड़ा सा लिखना है कि आप क्या इसके मेजर्स दोगे, थोड़ा इनको सजेस्ट करना है, ठीक है। ट्राई करो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिखने की जो गवर्नमेंट ने किए हैं, ठीक है, स्पेशली हिमाचल गवर्नमेंट ने। आर्टिकल 32 के बारे में, अनुच्छेद 32 को जो है आप इस डिफाइन करें, और इसमें जो अलग अलग रिट्स दे रखी हैं इनके बारे में इसकी डिस्कशन करें, ठीक है। देन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, और उसका वर्ल्ड इमरजेंसीज को, हेल्थ इमरजेंसीज को टैकल करने में, हैंडल करने में क्या जो है उसका रोल रहता है। देन जो आपका हिमाचल की पॉपुलेशन है उसके अलग अलग जो है फेसेट्स के बारे में, अलग अलग जो है डायमेंशंस के बारे में आपको जो है एक ऐसे लिखना है। क्रिप्टो करेंसीज क्या होती हैं, क्रिप्टो मुद्राएं क्या होती हैं, और वो वर्चुअल करेंसी से किस तरह से डिफरेंट है, सुटेबल एग्जांपल देके आपको बताना है, ठीक है जी। जैसे बिटकॉइन है आपका क्रिप्टो करेंसी है, एंड आपका जो फेसबुक ने भी लॉन्च कर रखा है, आपको फॉरगॉट, फेसबुक की जो आपकी करेंसी है वो वर्चुअल करेंसी है, ठीक है ना। सो इसके बाद जो है कौन कौन से इश्यूज हैं जो टूरिज्म को प्लेग कर रहे हैं, क्या इश्यूज हैं जो हिमाचल में टूरिज्म इंडस्ट्री को जो है इफेक्ट करते हैं, और सजेशन देने हैं इसके इम्प्रूवमेंट के लिए। और फाइनली जो है औरतों को अब कॉम्बैट रोल्स में शामिल कर लिया गया है, स्पेशली एयरफोर्स में हुआ था। और आज के न्यूज़पेपर में, जैसे मैं आपको जैसे भी सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज के सेशन में जो है सुप्रीम कोर्ट में आ गया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपना फैसला दे दिया है कि जो विमेन ऑफिसर्स है आर्मी में, इनको भी जो है परमानेंट कमीशन दिया जाए। सो अगेन इसके ऊपर एक बात, बहुत ही हॉट टॉपिक है, पिछले 1-1.5 साल से न्यूज़ में चल रहा है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। अगर एलाइड में नहीं आया तो एचपीएस मेंस में जरूर आने वाला है। ब्रीफ ऐसे लिखना है ऑन वुमेन इन कम्बैट रोल्स, वुमेन जो है कम्बैट रोल्स में इनके ऊपर जो है आपको जो है एक छोटा सा ऐसे लिखना है। सो ये जो है 10 क्वेश्चन है आप लोगों के आज के लिए, क्वेश्चन आपको करने हैं, एंड जितनी जल्दी हो सके आप मुझे भेजो। जो लोग पेपर देने वाले हैं और जिनको लगता है कि मेरी रिवीजन बहुत पड़ी है, तो उनको नहीं भेजे, वो नहीं भी भेजते, कोई चक्कर नहीं है। मैं स्टिल ये क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं, मॉडल आंसर्स है, वो मैं अपलोड कर दूंगा अपना उस पर्टिकुलर बैच में, आप वहां पे जाके उसे देख सकते हैं। सो दोस्तों अगेन सिर्फ 12 दिन रह गए हैं, अपनी कमर कस लीजिए और जितना ज़्यादा हो सके रिवाइज करिए, जितना ज़्यादा हो गए रिवाइज करिए, अपने लास्ट मिनट की इम्प्रूवमेंट्स के ऊपर ध्यान दो। जो आप आंसर राइटिंग में गलतियां कर रहे हो उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करो, और दैट इज़ द वे टू गो। अपने आप को पॉजिटिव रखो, ये है टाइम आ गया है और पेपर में बैठना है एंड पॉजिटिवली बैठना है, ठीक है जी। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप राइटिंग।